हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी की और ये निफ्टी की एक्सपायरी को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और अभी निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो अभी उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। वैसे तो आज का मार्केट एकदम ट्रैपिंग था। वी कैन से दैट बिकॉज यू नो व्हाट, हर जगह पे ट्रैप हो रहा था और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। देखो, ये आप मार्केट को देख ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी विक्स बनाई गई है। ठीक है, तो ये सब जो विक्स है उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट आज वैसे तो अप ट्रेंड में था। निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी तो एक ही रेंज में मूव कर रहा था। पूरा का पूरा एक ही रेंज में ओपन हुआ और क्लोज भी वहीं पे हो गया। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में तो मार्केट बुलिश दिख रहा था। तो क्योंकि फर्स्ट कैंडल है ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी। उसके बाद रिजेक्शन लेके वापस नीचे आया। तो ये डे लो का ब्रेक के बाद हम लोग डाउन साइड का यहाँ पे भी प्लान कर सकते थे, क्योंकि ये देखो ये एक पुल बैक हुआ, इसको बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड का एक स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हाई वॉलेटिलिटी मूव था। पर यहाँ पे एक छोटा सा अगर स्कैल्प करना है छोटा सा एसएल के साथ डे लो का, तो ये एक हम लोग कर सकते थे। ये लेवल मैंने बाद में चेंज किए हैं। एक्चुअली पहले अलग लेवल थे। यहाँ ये डे लो था, यहाँ पे ये जो है ना ये लाइन, यहाँ पे डे लो सपोर्ट था। पर उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने के बाद लेवल चेंज किया गया। ठीक है, क्योंकि हमें 15 मिनटों को भी कवर करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट। ठीक है, तो इसको ये लेवल को टच करके रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने लेवल चेंज किए हैं। पर पहले ये डे हाई और डे लो था। ठीक है, अभी मान लो कि ये डे हाई है, ये डे हाई, तो इसके बाद हम लोग आराम से एक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल सपोर्ट के बाद बनाया। ठीक है, उसके बाद पुल बैक लेके अप साइड में गया, तो ये हम लोग स्कैल्प आराम से कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, सपोर्ट लेके वापिस ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल का प्लान भी हम लोग कर सकते हैं। मान लो ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक लेवल था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं अप साइड का। पर अगर आपको ये रिस्की लगता है तो आप पुल बैक के साथ भी जा सकते हो, इसके हाई के बाद एंट्री ले सकते हो। देखो मैं एंट्री लेके बताता हूँ आपको, मतलब एंट्री स्टॉप लॉस वगैरह लगा के बताता हूँ। अभी मान लो कि आपने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ये जो रेड कैंडल है उसके हाई के बाद का ऐसे लगा कि इतना बड़ा टारगेट है। ठीक है, तो ये ट्रेड हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये ट्रेड यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ पे एग्जिट, तो ये स्कैल्प तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये रिजेक्शन है, देखो ये रिजेक्शन भी अच्छा है। मान लो कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ये सपोर्ट है। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है ये रेजिस्टेंस के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ से भी रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो। या फिर मान लो कि ये रिस्की है फॉलो थ्रू में जाना, तो फिर ये रिटेस्ट के साथ आराम से कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप। ठीक है, उसका भी हम लोग वो लगा देते हैं शॉर्ट्स वाला। ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक आराम से छोटा सा, मतलब रिस्क आपका कम रहेगा और रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिलेगा। तो कम रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोग ये एक प्लान कर सकते हैं। मतलब आज के दो ट्रेड हो गए वॉलेटाइल एक्सपायरी में भी। ठीक है, तो ये दो ट्रेड तो एकदम सेफ है, पुल बैक के साथ है, तो इससे ज्यादा तो कुछ सेफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये दो ट्रेड हो गए हमारे। उसके बाद अगर मान लो कि ये ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है, वापस नीचे आता है, तो ये लोग के साथ भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे भी एक सपोर्ट जैसा बना रहा है, तो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी आप लोग एक प्लान कर सकते हो, ये कैंडल का हाई का एसएल लगा के। ठीक है, एसएल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ये एकदम सेफ तो आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक एसएल अगर ठीक है आपका एसएल चला जाता है तो छोटा ही जाएगा। ठीक है, वो आप आराम से कवर कर लोगे। पर ये एक अगर मान लो कि आपका एक्सपायरी ट्रेड करनी है, तो इतना छोटा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये एक ट्रेड भी मिल सकता है, तो ये भी अच्छा है। दूसरी चीज, अभी अभी और ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। अभी एक देखिए एक अप साइड का भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये रिजेक्शन है, क्लियर कट रिजेक्शन है यहाँ पे। देखो ट्रेंड लाइन का,
अगर मान लो कि यहाँ पे डाउन साइड का अगर आप प्लान करोगे तो डाउन साइड में फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मार्केट ले सकता है और अप साइड में जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते डाउन साइड का, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक अप साइड का प्लान आप कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है एकदम। तो यहाँ पे एक और स्कैल्प हो सकता है अप साइड का, ठीक है। ये कैंडल के बाद हम लोग अप साइड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, इसका स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो ये एक प्लान हो सकता है। मतलब अपने कितने ट्रेड हो गए, 1 2 3 4, ऑलमोस्ट ये मॉर्निंग का भी हम लोग कर सकते थे, पर ये छोटा सा स्कैल्प था तो इसको हम लोग ट्रेड में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ये सब स्कैल्पिंग ही है, पर अच्छा ट्रेड है। मतलब एक्सपायरी में तो यही ट्रेड मिलता है। ओके, तो ये भी एक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था, पर अगर डाउन साइड का अगर आपको प्लान करना है तो आप ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के साथ भी कर सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार रिस्पेक्ट किया और तीसरी बार इसको ब्रेक कर दिया। ईएमए भी इसको कट कर रही थी, तो इसको भी हम लोग ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग जा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा हमें स्कैल्प मिल सकता था। मतलब निफ्टी इतने में 10 15 पॉइंट्स तो आराम से दे सकती है, और इतना इनफ है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी मान लो कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो रहा है, इतना बड़ा कैंडल है, ठीक है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है। तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है, तो उसके बाद ये एक बुलिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद पुल बैक दिया और पुल बैक के हाई के साथ ये मार्केट चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे। ये देखो, मैं आपको लॉन्ग करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये कैंडल का लो का एसएल रख के आप अप साइड का प्लान कर सके। मैंने खुद लिया था ये ट्रेड, ठीक है। तो ये अप साइड का प्लान आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो कि ये रिवर्सल है, क्लियर कट रिवर्सल, यहाँ से भी रिवर्सल है। अगर रिवर्सल आप ट्रेड करते हो तो ये रिवर्सल प्रॉपर ट्रेड है, ठीक है। तो इसको रिवर्सल ट्रेड आप कर सकते हो। उसके बाद पूरा का पूरा वॉलेटाइल था। अभी डायरेक्ट 3 PM, अभी 3 PM में क्या हुआ, ओके, एक्चुअली 3 PM ये पहले भी यहाँ पे भी कुछ ट्रेड कर सकते थे, पर ये पूरा बॉक्स बना हुआ था, तो जब तक ये बॉक्स ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे बॉक्स ब्रेक भी किया, पर ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही थी। तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमें ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना चाहिए। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक कर दिया। ये सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या किया, ये फॉलो थ्रू दिया। ये देखो, ये फॉलो दो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये एक बहुत सारे ट्रैपिंग बनते हैं ऐसे एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी ट्रेड करते वक्त हमें हमारी क्वांटिटी को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। जब भी जैसा भी ट्रेड हो, मतलब ट्रेड सेटअप आपके अलग अलग बना लो। मान लो कि आपके पास ए सेटअप है, ठीक है, ए सेटअप है, तो आप उसमें आपकी 100% क्वांटिटी डाल दो, ठीक है, 100%। या फिर बी सेटअप है, आपका बी सेटअप है, ठीक है, आपके पास बी सेटअप में आप अपनी 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, जो भी आपकी 50% क्वांटिटी है। और दूसरी चीज, अगर आपका सी सेटअप है, जो भी आपका सी सेटअप है, उसमें आपकी 25% क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड्स को डिवाइड कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे एक ट्रैप था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे बायर ट्रैप हो गए होंगे, ऑफ साइड में चला गया, ओके। अभी एक था 3 PM ही डाउन साइड था, पर उसके बाद ऊपर चला गया मार्केट। तो यहाँ पे 3 PM का मूव यही था, ठीक है। पर 3 PM ऑलमोस्ट साइडवेज ही था आज का, यहीं पे। मतलब 3 PM में बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है, सपोर्ट भी ब्रेक किया है। तो 3 PM में यहाँ तक का टारगेट देगा, जिस तरीके यहाँ पे दिया, ये सब टारगेट दिए, ये टारगेट दिया, उसी तरह यहाँ पे भी देगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल जाएगा आपका, जो यहाँ पे टारगेट मिला आपको, यही सेम यहाँ पे छोटा सा टारगेट। मान लो कि आप 10 पॉइंट का एसएल यहाँ पे लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 20 पॉइंट मिले 1:2 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 10 पॉइंट चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर सकते हो। बट निफ्टी की एक्सपायरी आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, तो इस वॉलेटिलिटी में आप ज़्यादातर ट्रैप हो सकते हो। तो ट्राई करना कि आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। और बाकी ट्रेड तो आपको अगर छोटा छोटा स्कैल्प करना है तो बहुत सारे स्कैल्प आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग हर दिन 9 बजे वीडियो को अपलोड करते हैं, और
आप उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।